फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 11, राइट। जो 11 है, ये क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू x टू द पावर, मैं नीचे लिख रहा हूँ बिकॉज जो पावर है x टू द पावर log ऑफ x, और log ऑफ x का जो पावर है log ऑफ x, ठीक है, ऐसे है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द dy बाई dx, राइट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम वही करेंगे, log फिर ले लेते हैं, है ना। जब जैसे ही log लोगे तो log y इक्वल टू, अब जरा देखना, यहाँ से मैं log ले रहा हूँ, ठीक है, चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, log ऑफ x टू द पावर log x, इसका पावर है log ऑफ x। log देखकर डरना नहीं है, ठीक है, आपको तो खुश होना चाहिए कि ये तो कॉम्प्लेक्सिटी और आसान बन रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं पता है, ये देखो, ये x की पावर है, एक्चुअली ये पूरा पावर है, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पे, ये log ऑफ x की पावर है। तो एक हम काम कर सकते हैं क्या यहाँ पे, log ऑफ x है, ओके, तो ठीक है, यहाँ पे अगर लिया तो एक्चुअली ये तो ऐसे होना चाहिए, फिर x का पावर है तो log ऑफ x इंटू log ऑफ x इंटू log ऑफ x। यस सर, नो, सही है, कैन वी डू लाइक दिस। यस सर। ओके, अब फिर से दोबारा लॉग लेंगे, ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, दोबारा लॉग लेंगे। तो यहाँ पे वो समझ में आनी चाहिए कि हम दोबारा लॉग लेने, अदरवाइज क्या होता है, इसके बाद हम इसी के बाद वी स्टार्ट सॉल्विंग और फिर वो फंस जाते हैं। तो होगा क्या ना, दोबारा लॉग लोगे तो ये लॉग ए बी जैसा आ जाएगा, फिर वहां पे स्प्लिट हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, वहां से फिर डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। तो लॉग वाई, लॉग ऑफ, वेट अ सेकेंड, लॉग इनटू लॉग ऑफ वाई इक्वल टू, लॉग ले रहे हो तो इट इज लाइक लॉग ए बी की तरह, ध्यान देना, log of x to the power log into log of x और into log of x। अब ध्यान देंगे कि ये जो है यहाँ पे आ, ये जो है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ये log a है, और इसको log b, मतलब ये b मान लो, log a b जैसा हो गया। Now log a b can be written as log a plus log b, सिंपल, ठीक है। अभी मैं डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, log into log of y. Now log ab can be written as log a plus log b, right? तो log of, अब चलो इसको पूरा लिखता हूँ, log a plus log b, तो log into log of x plus log into log of x, ठीक है। गोइंग अहेड, log into log of y। अब देखो ये कैसा है, ये log x टू द पावर m जैसा है, तो ये तो नीचे आ जाएगा, log into log of x into log of x plus log into log of x। अब देखो यहाँ पे ये बच जाएगा log into log of y। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, ओके ठीक है निधि, जस्ट एक दो स्टेप और मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये log x into log of x है, तो ये आसान बन गया, इट्स लाइक x into x, so that will become x square, so log into log x का होल स्क्वायर प्लस log into log x। अब मैंने सॉल्व किया है तो इसको कर ही दूंगा, क्या हो जाएगा, log of y, so log x का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हो गया 1 by log y, ठीक है, log y का डिफरेंशिएशन 1 by y, y का डिफरेंशिएशन dy by dx। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म्स, इसके बारे में अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो
ये जो टर्म्स है इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो इट इज एज गुड एज एक्स स्क्वायर जैसा है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स है ना, तो 2x log into log x into फिर log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1 by log x, ठीक है, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन इतना हो गया, फिर log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, log x का डिफरेंशिएशन 1 by log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x। वाह, अब ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व कर ही दिया है, तो मैं पूरा स्टेप सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है। सो 1 by y into log y into dy by dx इक्वल टू 1 by x log x जो है कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 by x log x पे कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1 plus 2 log of log x, फाइन। 1 plus 2 log into log x, अब बस dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू y log y, ले लो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y log y by x log of x into, है ना, into कितना हो जाएगा, इसी को 2 log of x plus 1 एंड दिस इज आंसर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक 11 का ए आंसर है, हाँ, यस, तो ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन 11th का, वैसे मोस्टली बच्चे तो सॉल्व कर लिए थे, बट आई थिंक इज देयर एनीबॉडी, कोई लिखना चाहता है क्या, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। अगर इफ somebody wants to write they can write। बताइए, किसी को कुछ डाउट्स है इसमें तो पूछ सकते हैं। ओके, या सो कैन वी गो अहेड, अभी सारे डाउट्स डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, या कोई इसको लिख रहा है तो भी बता दो कि सर हम लिख रहे हैं। एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकंड। बताइए, सो कैन वी गो अहेड, अगर कोई लिख रहा है तो बता दीजिए, आई कैन वेट, राइट। चलिए फाइन, आई थिंक कि हो गया है आप लोग का। सो आई एम गिविंग यू फ्यू मोर क्वेश्चंस और फिर हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे तरीके का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Let me clear it. Okay, write down the question. आपके लिए क्वेश्चन है लिखो इफ, राइट डाउन द क्वेश्चन, if y equal to under root 10x plus under root 10x plus under root 10x till infinite, then show that dy by dx equal to sec square x by 2y minus 1. If y equal to the square root of 10x plus under root 10x plus under root 10x till infinite, then prove that dy by dx equal to sec square x by 2y minus 1. Try to solve. Just wait a second. यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन ये है if y equal to root and square root of 10x plus 10x plus 10x till infinite, then show that dy by dx equal to this. ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, y equal to square root of 10x plus square root of 10x plus square root of 10x till infinite. अब इसका फोटो ऑलरेडी लिया गया है ना, ये y इसकी वैल्यू है. अगर आप फिर से ध्यान से अगर आप देखते हो तो मैं अगर ये पूछूं आपसे कि ये अंदर वाली जो वैल्यू है 10x यहाँ से, ये भी तो y ही है ना, इसका फोटो लो और पूरे का फोटो लो, बिकॉज ये इनफाइनाइट तक है तो पूरा ये जो y और ये अंदर वाला दोनों सेम है. तो कैन वी नॉट पुट द वैल्यू ऑफ दिस हाइलाइटेड टर्म्स एज y, तो इसको भी y सब्स्टिट्यूट कर दो आप यहाँ पे, बस छोटा बन जाएगा थोड़ा 10x प्लस y. अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो तो y स्क्वायर इक्वल टू दिस विल बिकम 10x प्लस y. ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है ना इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x प्लस dy बाई डी एक्स. अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में, तो चैन रूल यहाँ पे लगाते जाइए. वाई स्क्वायर का तो 2y होगा बट इंटू dy बाई डी एक्स भी होगा, और 10x का एक काम करते हैं dy बाई डी एक्स को इधर ले लेते हैं, और 10x का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x होता है, आपको पता है. तो यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ पे 2y माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x
तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2y माइनस 1। ये हो जाएगा आंसर नहीं है, ये तो प्रूव करना था, राइट। dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2y माइनस 1। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, राइट। सो ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड, राइट। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, ऑल ऑफ यू आर फ्री टू आस्क। कुछ अगर इससे रिलेटेड आपको डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, डन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके। इसके बाद एक टर्म्स होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, और एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो उसके बारे में थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज इम्प्लिसिट एंड व्हाट इज एक्सप्लिसिट? तो आप नाम से नहीं जानते हैं, बट आपने वो उसको ऑलरेडी यूज किया है, करते हो आप, है ना। मैं बता दूं कि जो इंडिपेंडेंट जो डिफरेंट ये होता है, डिफरेंशिएशन होता है। जैसे मान लो अगर फंक्शन है, लेट्स से कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, मतलब y की वैल्यू x की टर्म्स में है या x की वैल्यू y की टर्म्स में है, पूरे अलग अलग है ना, या x इक्वल टू जी ऑफ y है। तो जो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ऐसे इस चीज को समझ सकते हैं कि कोई एक वेरिएबल जो दूसरी, जैसे x इक्वल टू वाई के फॉर्म में दे दिया, y का वैल्यू x की टर्म्स में दे दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्म बोलते हैं। जैसे समझ में आ रहा है, जो आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और समथिंग लाइक दिस, तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, ठीक है। ये जो भी दिख रहा है आपको, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते हो। तो जैसे होता है कि यहाँ पे ये तो एक्सप्लिसिट हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से हियर। एक्सप्लिसिट फॉर्म मतलब क्या, या तो y की वैल्यू टोटल x कंप्लीटली x की टर्म्स में, या x की वैल्यू y की टर्म्स में। मैंने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू एफ ऑफ x या x की वैल्यू g ऑफ y। तो इस तरीके को हम एक्सप्लिसिट फॉर्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्प्लिसाइज किया गया इस चैप्टर में इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर, कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन का भी डेरिवेटिव सीखने वाले हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन? तो देखो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सप्लिसिट का आइडिया दिया, इम्प्लिसिट का मैं डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूँ। तो या इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। तो क्या होता है, इफ एन इक्वेशन, if an equation in x and y is given but x is not an explicit x is not an x is not an explicit function, x is not an explicit function of y, and y is not an explicit function of x. Y is not an explicit function of x, then either of the variables, मतलब either x और y, हम दोनों को एक दूसरे को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे,
then either of the variables is an implicit function of the function of the, ठीक है। ठीक है, क्या मतलब वो इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या, ना ही x एक इक्वेशन है जो x और y उसमें है, बट x भी y का एक्सप्लिसिट नहीं है, मतलब x इक्वल टू y नहीं है और y इक्वल टू x नहीं है, तो एक दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं वो उसका भी हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान इसको लिख लीजिए आप लोग, ध्यान में रहे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअली दोनों साइड से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। आई विल शो यू कि कैसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमने ऑलरेडी बहुत सारा किया भी है, कुछ हमने इवन एक्सीड के भी एक दो जो डाउट्स जो हमने किया वो भी इम्प्लिसिट फंक्शन ही था, और आपको पता नहीं था कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं इस पे बताता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या। यस सर। ओके, इसको लिख लें, और एक मैं एग्जांपल सिंपल बता रहा हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन का आप भी कर लोगे अगर मैं दूं तो। ठीक है, बट जैसे एक एग्जांपल है, आपको निकालना है फाइंड dy बाई dx। लिखो, एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। फाइंड dy बाई dx इफ x to the power 5 plus xy cube plus x square y plus y raised to 4 बराबर 4। अब इस क्वेश्चन में अगर देख रहे हो, ये जो इक्वेशन है वो इम्प्लिसिट है, क्योंकि आप ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि ये y की टर्म्स में है या x की टर्म्स में, या y का वैल्यू x की टर्म्स में या x की वैल्यू y की टर्म्स में, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो। अभी तक जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते आ रहे थे, जैसे dy बाई dx निकालना था तो y इक्वल टू समथिंग हम लोग कुछ करते थे और फिर dy बाई dx निकालते थे। बट अब इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ चुपचाप डिफरेंशिएट करना है, और जहां पे dy बाई dx वाला टर्म्स आ रहा है, ऐसा किया भी अभी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस किया, उसको एक साइड में करना है और फिर dy बाई dx निकालना है। देखो कैसे, ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन की तरह पढ़ते हैं। तो x to the power 5 plus xy cube plus x square y plus y raised to 4 equal to 4, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो यहाँ मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगने वाला है। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट वाले टर्म्स आएंगे, दो टर्म्स को प्रोडक्ट किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, और इसको भी लिख लो। 4 तो वैसे कांस्टेंट है, बट लिख लो dy बाई dx ऑफ। अब जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो जब सॉल्व कर ही रहे हैं तो चलिए, x रेज टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 5x रेज टू 4। अब आइए, ये एक्स वाई क्यूब का जो आपका जो ये दिख रहा है डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो इसका यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। ठीक है, तो एक्स वाई क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स
इंटू वाई क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू एक्स, है ना, प्लस ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस, एक्चुअली कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, मैं नीचे में इसको हाईलाइट कर दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्या प्लस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और y रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स